हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ओम। दीपावली से लेकर के छठ पूजा के पर्व तक जो विशेष रूप से साधना अभ्यास के सत्र से जुड़े हुए साधक लोग हैं, उनके लिए कुछ साधना अभ्यास से संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। दीपावली के अवसर पर मुख्य रूप से संध्या काल में जो ज्योति साधना का अभ्यास है, उसकी दो विधियों को किस प्रकार से करना है, इसका निर्देश साधक लोगों को पहले दिया जा चुका है। लेकिन प्रातः काल के सत्र में दीपावली से लेकर के छठ पूजा तक में साधना के किस अभ्यास को किस रूप में करना चाहिए, अभी हम उसका निर्देश देने जा रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व यह जो छठ पूजा का पर्व है, सभी लोग जानते हैं मुख्य रूप से यह 4 दिनों का पर्व है और ज्योति उत्सव के रूप में जो दीपावली का पर्व है वह मुख्य रूप से 5 दिनों का पर्व होता है। आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए दीपावली के 5 दिनों में पंचकोश की जो आभा मंडल है, ज्योति साधना के अंतर्गत उसका अनुभव और अनुभूति करने का अभ्यास किया जाता है, जिसको हम सभी लोग प्रतिदिन संध्या काल के सत्र में कर रहे हैं। दीपावली से छठ तक मुख्य रूप से 6 दिनों तक प्रातः काल के सत्र में सूर्यदेव भगवान भास्कर को लेकर के मुख्य रूप से जो योग साधना की कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उनमें प्रार्थना, आसन का अभ्यास, प्राणायाम, जप और ध्यान, मुख्य रूप से ये 5 अभ्यास हैं। और एक प्रकार से ये पांचों अभ्यास मिलकर के सूर्योपासना का एक संक्षिप्त स्वरूप तैयार करता है। इस छठ पूजा का आध्यात्मिक स्तर पर साधक को लाभ उठाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को लाभ उठाने के लिए सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद उससे संबंधित आसन का अभ्यास करना चाहिए। फिर सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर सूर्य भगवान से संबंधित मंत्र का जप करना चाहिए और अंत में भगवान सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए। ये 5 चरण हैं: प्रार्थना, आसन,
प्राणायाम, जप और ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण के दरमियान और इसी छठ पर्व के अवसर पर हम सभी लोगों को निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों का संस्मरण करते हुए मैं ये निर्देश दे रहा हूं कि ये मुख्य रूप से दीपावली से लेकर छठ तक 6 दिनों तक प्रातः काल के सत्र में सूर्यदेव भगवान भास्कर की प्रसन्नता के लिए और उसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन 5 प्रकार के अभ्यासों में सबसे पहला जो प्रार्थना है और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो प्रार्थना दिया गया है, ये सबसे सरल और सबसे ज़्यादा उचित है। जो 10 पंक्तियों की प्रार्थना है, जिसमें बार बार ये उच्चारण किया जाता है कि लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभू सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अलख प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस प्रकार से करके जो 10 पंक्तियों का प्रार्थना है, साधक को सबसे पहले पूरे मनोयोग पूर्वक अपने आज्ञा चक्र पर प्रार्थना के हर एक शब्द को सजगता पूर्वक देखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी मनोदशा तैयार हो जाती है आगे के योग की क्रिया को करने के लिए। तो भगवान सूर्य से संबंधित ये 10 पंक्तियों की प्रार्थना को कर लेने के पश्चात एक निश्चित आसन में बैठ करके ही योग की सूक्ष्म क्रियाएं की जाती हैं। प्रायः जो है हम सभी लोग पद्मासन की स्थिति में बैठकर या सिद्धासन की स्थिति में बैठकर ही योग की क्रिया का संपादन करते हैं। पद्मासन की स्थिति में इस प्रकार से बैठना चाहिए कि जिससे कि आपका यह दायां स्वर जो है सूर्य स्वर कहलाता है, यह सक्रिय होकर के काम करे। उसके लिए पद्मासन में बैठने की विधि है कि जब दोनों पांव को मोड़ करके आप बैठते हैं तो बाएं पांव को नीचे रखना है और दाहिने पांव को ऊपर रखना है। ऐसा करने से दाहिने पांव का ज्यों ही बाएं पांव पर दबाव पड़ता है तो बायां स्वर कम चलने लगता है और दाहिना पांव ऊपर होने के कारण से दायां स्वर तेज चलने लगता है, वह सक्रिय हो जाता है। चूंकि पद्मासन में बाएं पांव को भी ऊपर करके बैठा जाता है और दाहिने पांव को भी ऊपर करके बैठा जाता है। जब पद्मासन में बाएं पांव को ऊपर करके बैठा जाता है तो उस समय बायां स्वर अर्थात चंद्र स्वर सक्रिय होता है और जब दाहिने पांव को ऊपर करके बैठा जाता है तो उस समय दायां स्वर सक्रिय हो जाता है। ये नियम है, इसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। तो सूर्योपासना में जो ये दूसरी चीज है कि एक आसन में बैठने का अभ्यास, एक आसन में बैठ करके आगे की क्रियाओं को करना, तो पद्मासन में बैठने की स्थिति होगी कि बाएं पांव को नीचे रखना है और दाएं पांव को ऊपर करके बैठना है। दोनों हाथ जैसे दोनों घुटनों पर सीधा तना हुआ रहता है, ऐसे रहेगा। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, सिर और धड़ एक सीध में। इस प्रकार से बैठ करके अब सूर्य से संबंधित जो प्राणायाम की क्रिया है, अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया के प्रति सजग होते हुए उसका आरंभ करना है। परम पूज्य गुरुदेव उसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम अलग से, जिसमें मुख्य रूप से
सूर्य स्वर को, दायां स्वर को ही सक्रिय करने का अभ्यास किया जाता है कि बाएं नासिका छिद्र को बंद करके जब दाहिनी नासिका छिद्र से ही लंबा गहरा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इस प्रकार से 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक लगातार क्रिया करने पर यह सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। लेकिन हम सभी लोगों को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में प्रचलित प्राणायाम है, जिससे कि हम सभी लोग परिचित हैं, उसमें केवल करने का तरीका बदल देने पर वह संपूर्ण सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करते हैं? नासाग्र मुद्रा को धारण करते हुए दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से क्रिया आरंभ करते हैं और प्रत्येक 3 चरण में पूरा होता है। उसका विस्तार से हम पहले बता चुके हैं। यहाँ तो केवल संक्षेप में निर्देश है कि दीपावली से लेकर के छठ पूजा तक जो 6 दिनों का प्रातःकालीन अभ्यास है, जो कि सूर्योपासना का अभ्यास कहलाता है योग स्तर पर, उसमें कौन कौन चीजें करनी है उसका निर्देश दिया जा रहा है। तो प्राणायाम में है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम का जो संपूर्ण स्वरूप तैयार होता है वो भी 3 चरण में है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रत्येक क्रियाएं, प्रत्येक चरण की क्रियाएं बाएं स्वर से शुरू की जाती है और बायां स्वर चंद्र स्वर कहलाता है। चंद्र भेदी प्राणायाम हो गया वो। थोड़ा सा परिवर्तन करके जब प्रत्येक क्रियाओं को आप दाहिने स्वर से आरंभ कर देते हैं तो वही सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में और सूर्य भेदी प्राणायाम में ये अंतर है। चूंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम या परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए जो सूर्य भेदी प्राणायाम है वो 3 चरण है। जब प्रत्येक चरण का आरंभ दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से की जाती है तो उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेकिन वही प्रत्येक चरण की क्रियाएं जब बाएं नासिका छिद्र को बंद करके दाहिनी नासिका छिद्र से शुरू करके की जाती है तो उसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के तीनों चरण का संपादन करना है और इसमें समय कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल स्थिर भाव से करनी चाहिए। तो सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित पहले प्रार्थना हो गया, फिर दाहिने पांव को ऊपर रख करके पद्मासन की स्थिति में बैठकर सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया 3 चरण के द्वारा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जप। जप में भगवान सूर्य से संबंधित जो उनके 12 नामों का मंत्र है उनकी 11 आवृत्ति करनी चाहिए कम से कम, और यदि समय किसी को मिलता है तो 108 आवृत्ति भी कर सकते हैं। हम सभी लोग सूर्य नमस्कार आसन अभ्यास के पश्चात भगवान भास्कर के 12 नामों का उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं? वही जो 12 नाम हैं भगवान भास्कर के, तो पहला नाम से लेकर के 12वें नाम तक एक आवृत्ति हो गई, और उसकी कम से कम कितनी आवृत्तियां करनी चाहिए? 12, क्योंकि 12 नाम है। और यदि माला पर जप करना होगा तो उसकी 108 आवृत्ति हो जाएगी। तो ये हो गया सूर्य मंत्र का जप करना सामान्य रूप से। और इसके बाद चौथे नंबर पर आता है ध्यान। ध्यान में क्या करना है? सूर्य का ध्यान करना है। और सूर्य का ध्यान कैसे किया जाता है इसका विस्तार से प्रशिक्षण के दरमियान में सभी लोगों को बता चुके हैं कि इस आज्ञा चक्र पर जप के पश्चात सूर्य का आभास करते हुए जब अपने मन को पूरा
तन्मय कर देते हैं, वो सूर्य ध्यान कहलाता है। सूर्य के जो आदि भौतिक स्वरूप उनका है, उनकी धारणा भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर करते हुए सूर्य के प्रकाश का अनुभव और अनुभूति करना सूर्य ध्यान कहलाता है। संध्योपासना के अंदर भगवान सूर्य के 3 स्वरूप की उपासना की जाती है, प्रातः काल के, मध्याह्न काल के और फिर संध्या काल के। और इसीलिए हम सभी लोग जब सूर्य का ध्यान करते हैं तो सूर्य के उसी तीनों स्वरूपों की धारणा करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर। सबसे पहले प्रातः काल का उगता हुआ सूर्य, उसका आभास किया जाता है आज्ञा चक्र पर। अन्य किसी भी विचारों को अपने मन में न लाते हुए केवल सूर्य से संबंधित वृत्तियों को लगातार बनाए रखना, सातत्य सूर्य से संबंधित वृत्ति मन में बनती रहे, वो सूर्य ध्यान कहलाता है। तो प्रातः काल के उगते हुए सूर्य का ध्यान। लेकिन जब सूर्य का अस्त होना होता है तो उस समय सूर्य जो है पीले प्रकाश वाली और हल्की लालिमा के साथ होती है। इसके बाद उस स्वरूप का यहां पर ध्यान किया जाता है। पीले प्रकाश और लालिमा से युक्त ये सूर्य का दूसरा स्वरूप है। और अंत में जो है, जो तीसरा है, वो है दोपहर का चमकता हुआ सूर्य। अंत में दोपहर का चमकता हुआ सूर्य के स्वरूप का इस आज्ञा चक्र पर आभास करते हुए उसका ध्यान करते हैं। तो 3-3 मिनट का भी यदि प्रातः काल के सूर्य के स्वरूप का, जो सूर्योदय के समय उगता हुआ सूर्य है, फिर सूर्यास्त के समय जो सूर्य का स्वरूप है, फिर पूर्ण प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का जो चमकता हुआ सूर्य है, इस तीनों स्वरूप का 3-3 मिनट यदि आप ध्यान करते हैं तो कुल मिलाकर के 9-10 मिनट का ध्यान होता है। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। सूर्य के तीनों स्वरूपों का ध्यान कर लेने के पश्चात अंत में साधक को चाहिए कि आसन का जो अभ्यास है, गतिशील आसन, उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आसनों का सम्राट के रूप में सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास। 2 चरण में होते हैं, 12-12 की गिनती में होते हैं और बहुत ही वह शक्तिशाली अभ्यास है कि शरीर के संपूर्ण चक्रों को वह सक्रिय करता है। सूर्य नमस्कार का जो आसन अभ्यास है, और ठीक ढंग से यदि उसको करें तो उसमें भी 5 मिनट का समय लग जाता है 2 चरण को पूरा करने में। तो प्रातः काल के सत्र में इन्हीं 5 अभ्यासों को करके मुख्य रूप से आध्यात्मिक लाभ ले सकता है साधक। अब दीपावली से छठ तक जो व्यवहारिक स्तर पर लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका भी व्यवहारिक लाभ है। आस्था और श्रद्धा यदि किसी भी रूप में प्रकट किया जाए, कोई आधार लेकर के प्रकट किया जाए, जीवन में उसका लाभ उसी स्तर से अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक स्तर का लाभ लेना चाहता है तो उसको तो फिर आध्यात्मिक स्तर से ही उसका अभ्यास करना होगा। तो दीपावली से लेकर के छठ पूजा के दिन तक मुख्य रूप से जो ये 6 दिन होते हैं, प्रातः काल के सत्र में सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित ये 5 अभ्यास साधक को करनी चाहिए। पहला प्रार्थना, दूसरा प्राणायाम, तीसरा जप, चौथा ध्यान और 5वां अंत में
आसन। तो सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित प्रार्थना, परम पूज्य गुरुदेव की जो 10 पंक्ति है वो मुख्य रूप से भगवान सूर्य से संबंधित ही है, इसको करनी चाहिए। या और भी कोई प्रार्थना सूर्य से संबंधित, जैसे आदित्य सुक्तम वेद के हैं, जो चाहे तो संस्कृत में आदित्य सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। सूर्य सुक्तम भी करके कोई एक स्तोत्र है, सूर्य स्तोत्र भी है, उसका भी साधक कर सकता है अभ्यास प्रार्थना के रूप में। लेकिन जो 10 पंक्ति प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव की बनाई हुई है वो हिंदी में है, और उसको समझ करके पूरा भाव प्रार्थना में आ सकता है। इसके बाद प्राणायाम। तो सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित प्राणायाम कौन है? सूर्य भेदी प्राणायाम। किस आसन में बैठ करके करना है? दाहिने पांव को ऊपर रखते हुए पद्मासन की स्थिति में बैठ के करना है। जो तीसरा अभ्यास है जप, तो सूर्य से संबंधित भगवान भास्कर के जो 12 नाम हैं उस मंत्र का कम से कम 12 आवृत्ति का जप करना है। समय यदि किसी को मिले तो 108 आवृत्तियों में भी उसका जप किया जा सकता है। और यदि कि कोई भी नाम यदि स्मरण में याद में नहीं है तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस एक मंत्र का भी जप किया जा सकता है। भगवान भास्कर से संबंधित जो भगवान के सविता स्वरूप हैं उसका जो वैदिक मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसमें तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसा उच्चारण करते हैं, तो गायत्री मंत्र का भी जप किया जा सकता है, एक माला। भगवान भास्कर के सविता स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला जो वैदिक मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का भी जप किया जा सकता है। इतना लंबा मंत्र कोई नहीं बोल सकता है तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसका जप किया जा सकता है। थोड़ा सा और विस्तार में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भगवान भास्कर के जो 12 नामों के मंत्र हैं उन 12 नामों के मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए, कम से कम 12 बार या तो 108 बार। अब जो चौथी चीज है वो क्या है? ध्यान। तो भगवान भास्कर का ध्यान करना चाहिए आज्ञा चक्र पर। और हम सभी लोग मुख्य रूप से लाखों सूरज चांद सितारे जो प्रार्थना में बोलते हैं उसी का अनुभव अनुभूति तो ध्यान के अंदर करते हैं। भगवान भास्कर के तीनों स्वरूपों का ध्यान बारी बारी से करना है। प्रातः काल के सूर्य का, उगता हुआ लाल गोल सूर्य, डूबता हुआ सूर्य के स्वरूप का जिसमें कि पीला और लालिमा लिए हुए सूर्य होता है, उस स्वरूप का ध्यान करना है। और फिर अंत में प्रखर प्रकाश के साथ चमकता हुआ जो दोपहर का सूर्य है उसका ध्यान करना है। आदित्य मंडलस्था, आदित्य मंडलस्था, आदित्य मंडल में जो स्थित है परमात्मा का स्वरूप भगवान सूर्य, उसका ध्यान करना चाहिए आज्ञा चक्र पर। और अंत में क्या होगा? भगवान सूर्यदेव से संबंधित जो आसन का अभ्यास है उसी के नाम पर ही वो आसन का नाम पड़ा है, सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास, जो कि 12 की गिनती में 2 चरणों में किया जाता है। और उसको सीख करके, और जो सारे साधक लोग पहले से सीखे हुए हैं वो तो बिल्कुल सही ढंग से कर ही सकते हैं। ये आपका रहा सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित योग साधना की क्रिया के 5 अभ्यास। प्रातः काल के सत्र में ठीक ठीक ढंग से इसको करेंगे तो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय इसमें लगेगा।
कोई भी इस अभ्यास को करके भगवान भास्कर के जो आधिदैविक स्वरूप हैं समष्टि स्तर पर, उस स्तर का लाभ लिया जा सकता है। जो उनका आधि भौतिक स्वरूप है समष्टि स्तर पर, तो शारीरिक धरातल पर उसका लाभ लिया जा सकता है। और फिर जो आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान सूर्य का, तो इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना करके उसका आध्यात्मिक लाभ लिया जा सकता है। तो अभी भी 3 दिन शेष बचे हुए हैं। तो प्रातः काल के सत्र में मुख्य रूप से सूर्योपासना का यह संक्षिप्त स्वरूप योग स्तर पर एक साधक अपना करके इसका आध्यात्मिक लाभ ले सकता है। यही निर्देश था। यह निर्देश पूरा होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।